हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ वीडियो बताने वाला हूँ कि किसी चैप्टर के लिए आपको रिवीजन कैसे करना है ना। क्योंकि पिछली वीडियो पर किसी ने कमेंट करके पूछा भी था कि रिवीजन के लिए वीडियो बना दीजिए भैया। तो मैंने सोचा चलो रिवीजन के लिए बनाता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत से बच्चे कर रहे होंगे रिवीजन, तो मैं रिवीजन की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, जिससे इम्प्लीमेंट करके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सच मानिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं तो अगर आप अपने तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो अपने तरीके से करिए। नहीं तो अगर आप रिवीजन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप रिवीजन करिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिवीजन करना क्या है, मतलब व्हाट टू डू फॉर रिवीजन एंड हाउ। पहले तो रिवीजन करना क्या है और रिवीजन के लिए रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब क्या है कि आप जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, एक बार जो चीज़ आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं उसको आपको दोबारा से पढ़ना है। दोबारा से पढ़ना है, जैसे कि लेट सपोज आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री का। ठीक है, और आपने जब चैप्टर पढ़ रहे थे आपने सोच लिया कि मुझे इसके नोट्स लगाने हैं, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी के बाद जेईई मेंस की वैल्यू लगानी है, और फिर जेड वाच की वैल्यू लगानी है, तुमने सोच लिया था। ठीक है, और वो सब तुमने सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, तुमको रिवीजन करना है। अब रिवीजन इसका कब करें। तुमने सारा चैप्टर पढ़ तो लिया कि ये चीज़ मैंने पढ़ ली, अब इसका रिवीजन करना कब है। तो जैसे कि मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि इस पर देखो मैंने यहाँ पर, जैसे कि लेटर सपोज तुमने कोई पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करा है ना। जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो तुमने पहले चैप्टर को ही स्टार्ट कर दिया पढ़ने की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है लेटर सपोज। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसमें नोट्स लगाओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर जेईई मेंस की भी आएगी, और फिर जेईई एडवांस की भी आएगी। ये तुमने सब लगा लिए। ठीक है, पहले लेक्चर देखे, लेक्चर से नोट्स बनाई, फिर एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर जेईई मेंस की वैक्यू लगा लिए, फिर जेईई एडवांस की वैक्यू लगा लिए। ठीक है, और फिर तुमने क्या करा, जब तुम वैक्यू लगा रही थी यहाँ पर, तो तुमने जो मतलब वो थोड़े कठिन से क्वेश्चन थे पर जो तुमसे मतलब अटैम्प्ट नहीं हो पाए, जिनका तुमको सोल्यूशन देखना पड़ा, या फिर उनमें कुछ अलग था, कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा था जो तुमने अपने नोट्स में नहीं पढ़ा था, तो वो तुमने यहाँ पर मार्क कर लिए वो सारे क्वेश्चन, और यहाँ पर भी वो सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए। ठीक, और एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लिया। ठीक, ये सब तुमको करना है। जब तुम भी कोई कभी भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार जब तुम उसका रिवीजन करोगे तो तुमको क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना है, केवल नोट्स के साथ रिवीजन नहीं करना है। ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। नोट्स के साथ रिवीजन कभी नहीं करना है, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना है। नोट्स तो करने ही करने हैं, उसके साथ क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुमने सब कर लिया। इसके बाद क्या करोगे, तुम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर दोगे। जैसे तुम पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब तुम क्या करोगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। उसकी जो चीज़ लगानी होगी वो सब चीज़ें लगा लोगे। ठीक, इसके बाद तुमको थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। इसके बाद तुमको पहले चैप्टर का रिवीजन करना है, नोट्स का, इन सभी चीज़ों का, मतलब जो भी तुमने पहले पढ़ चुके हो नोट्स का रिवीजन करना है। एनसीईआरटी दोबारा से हाईलाइटेड वाली पढ़नी है। जेईई मेंस की वैक्यू मार्क वाली लगानी है, मार्क की वैक्यू लगानी है, और जेईई एडवांस के भी मार्क वाली भी वैक्यू लगानी है। ये ऐसे रिवीजन करना है। ठीक, अब क्या करना है, अब जैसे कि मान लो पहली बार में जो तुमने क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे वो तुम दोबारा में कुछ कुछ कर लोगे, और कुछ दोबारा में भी नहीं कर पाओगे। तो जो तुमने दोबारा में कर लिए अब उनको मिटा देना है, मतलब हटा देना है। और जो दोबारा से क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, मतलब दोबारा में भी क्वेश्चन नहीं बने हैं, सेकंड टाइम भी जो क्वेश्चन नहीं बने हैं अब उनको टिक लगाना है। अब उनको रिवीजन करना है। अब क्या करोगे, तुम सेकंड चैप्टर तुम्हारा हो चुका, अब तुम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दोगे। ठीक, थर्ड चैप्टर में जो चीज़ लगानी है वो सब लगा लोगे। इसके बाद दोबारा से जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हारा दूसरा चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट, और पहला भी कंप्लीट हो चुका है। तुमको पहला और दूसरा साथ साथ में रिवाइज करना है। ठीक, दूसरे में जो मार्क क्वेश्चन यहाँ से बचे थे वो वाले, और पहले में मतलब वो जो पहले में यहाँ से मार्क क्वेश्चन बचे थे वो वाले, और दूसरे में तो यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे वो वाले यहाँ पर करने हैं। इस तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हर चैप्टर का रिवीजन करोगे तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। मैंने भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करी थी जब मैं रिवीजन करता था। तो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत यूज़फुल स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो और मैंने देखा कि कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, मतलब कि जब वो रिवीजन करते हैं तब वो केवल नोट्स से अपना मतलब सारे नोट्स पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं मेरा रिवीजन हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है। तुमने पहली टाइम में जिस चैप्टर को पढ़ा था उस टाइम में तुमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों का रिवीजन करना है। उन सभी चीज़ों का रिवीजन करना है, मतलब अब उसमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना कि तुमको पहली बार में लगा था, है ना। उससे उसके आधे टाइम या उससे भी कम लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारे जो मार्क क्वेश्चन होंगे वो लगाओगे, नोट्स सारी बैच करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो बस इतना ही करना है।
ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। केवल नोट्स से रिवीजन नहीं करना होता है, क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करने होते हैं जो तुमसे पहली बार में नहीं बने थे, जो अलग वैरायटी के थे, है ना। तो ये चीज़ अब से ध्यान कर लो, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो कि जब तुम क्वेश्चंस लगाओ तो उनको मार्क करना स्टार्ट कर दो। उनको मतलब पेंसिल से मार्क करो, जिससे कि आधे मतलब हटा दिए जाएँ और दोबारा से फिर उनको मार्क कर दिया जाए। क्योंकि सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन दोबारा से भी नहीं बनेंगे, है ना। तो दोबारा जो नहीं बने फिर उनको रिवाइज करना है, और जो दूसरी बार बन गए उनको हटा देना है, या फिर उन पर दूसरा साइन बना देना है दूसरे तरीके का, ठीक है, जिससे तुम उनको बाद में पहचान पाओ, ठीक है। ओके। और इसके साथ में जैसे कि मान लो जब तुमने ये चीज़ कर ली, अब आप टेस्ट देते होगे, चैप्टर टेस्ट या फिर पार्ट टेस्ट देते होगे, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, उनको फिर रिवाइज करना है। तो उनको मैं क्या करता था, मैं तो एक मतलब संडे को 1-2 घंटे निकाल लिया करता था, और उसी में अपनी जो मिस्टेक हुआ करती थी टेस्ट में, वो सारी मिस्टेक्स को एक बार एनालाइज करके दोबारा से सॉल्व कर लेता था संडे को। अगर आपको इसी टाइम रिवाइज करना है जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, और उसी चैप्टर की आप टेस्ट वाली मिस्टेक रिवाइज करने जाते हो, तो वो भी कर सकते हो। मैं एक अलग से टाइम निकालता था संडे को, और उस टाइम में अपनी सारी टेस्ट की मिस्टेक एनालाइज करता था। हर संडे को, हर वीक में हर संडे को ऐसा करना है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान देनी है, ओके। इसके बाद लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताना है, जैसे कि देखता हूँ मैं आपकी अभी प्रिपरेशन का कैसा लेवल है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना अपनी कमेंट बॉक्स में। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस स्क्वायर की साइड ए है, और ये जो करंट है वो आई है। तो यहाँ पर इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है इस करंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर इसका आ रहा है। इसमें a + b की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बतानी है, ओके।